अध्याय 4 ज्ञान और अज्ञान का अंतर। अब तक राजा जनक समझ चुके थे कि वे शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि मुक्ति कोई भविष्य की मंजिल नहीं बल्कि अपनी वास्तविक पहचान का अनुभव है। लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न उठा, यदि सत्य इतना सरल है तो फिर अधिकांश लोग उन्हें देख क्यों नहीं पाते। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं अपनी कल्पनाओं को देखता है। यही ज्ञान और अज्ञान का सबसे बड़ा अंतर है। अज्ञान का अर्थ यह नहीं कि किसी ने बहुत कम किताबें पढ़ी है और ज्ञान का अर्थ यह भी नहीं कि किसी ने बहुत सारे शास्त्र कंठस्थ किए हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता वह अज्ञानी है और जिसने स्वयं को जान लिया वही ज्ञानी है। कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में रास्ते पर एक रस्सी पड़ी है। दूर से देखकर आपको लगता है कि वह सांप है। आप डर जाते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, शरीर कांपने लगता है। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है पता चलता है कि वह सांप नहीं बल्कि केवल एक रस्सी थी। अब सोचिए, क्या रोशनी ने सांप को भगाया? नहीं, सांप था ही नहीं, सिर्फ भ्रम था। अष्टावक्र कहते हैं, ठीक ऐसा ही संसार के साथ है। हम अपने मन की कल्पनाओं को सत्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर मुझे यह मिल जाए तभी मैं खुश रहूँगा। अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तभी मेरी कीमत है। अगर मैं असफल हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। लेकिन ये सब मन की कहानियाँ हैं, सत्य नहीं। ज्ञान वह प्रकाश है जो इन कहानियों का अंत कर देता है। जब प्रकाश आता है तो भ्रम अपने आप मिट जाता है। उसे हटाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अष्टावक्र कहते हैं, मन जितना भागता है उतना ही अज्ञान बढ़ता है। मन जितना भीतर लौटता है उतना ही ज्ञान प्रकट होता है। आज का इंसान भी यही कर रहा है। वह हर दिन कुछ नया पाने की दौड़ में है। नई नौकरी, नई गाड़ी, नया घर, नया मोबाइल। लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ दिनों की खुशी आती है, फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि वो खालीपन भीतर है, उसे बाहर की वस्तुएं कभी नहीं भर सकती। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं में संतुष्ट है वही वास्तव में समृद्ध है। एक ज्ञानी व्यक्ति के पास कम भी हो सकता है, फिर भी वह शांत रहता है। एक अज्ञानी व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है, फिर भी वह बेचैन रहता है, क्योंकि शांति वस्तुओं में नहीं, दृष्टि से आती है। फिर अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, अपने मन को बदलने की कोशिश मत करो, केवल उसे देखो। जब क्रोध आए उसे देखो, जब भय आए उसे देखो, जब अहंकार उठे उसे भी देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम क्रोध नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम केवल एक साक्षी हो। और जिस दिन यह अनुभव स्थायी हो जाएगा उसी दिन अज्ञान समाप्त हो जाएगा। तब जीवन पहले जैसा ही रहेगा। सूरज भी उगेगा, बारिश भी होगी, लोग प्रशंसा भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति होगी जिसे कोई घटना छू नहीं पाएगी। अष्टावक्र अंत में कहते हैं, ज्ञान किसी नई चीज़ को प्राप्त करना नहीं है। ज्ञान उस सत्य को पहचानना है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। और यही पहचान जीवन को संघर्ष से उत्सव में बदल देती है। चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि अज्ञान का कारण जानकारी की कमी नहीं बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाना है। जब मन भ्रम, इच्छाओं और झूठी मान्यताओं में उलझा रहता है तभी दुख पैदा होता है। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को साक्षी चेतना के रूप में पहचान लेता है तब ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को स्वतः समाप्त कर देता है। यहीं से स्थायी शांति, संतोष और स्वतंत्रता का जन्म होता है।